अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनके रोज़े पूरे, जिनकी नमाजें पूरी, जिनके अज़कार पूरे, जिनकी दुआएं कमाल हैं। और रमज़ान गुजर रहा है, दिन कम हो रहे हैं और ईमान ज्यादा हो रहा है। वो कहते हैं जो जो रोजे कम हो रहे हैं ईमान बढ़ रहा है। पहले रोजों से पहले बिल्कुल ही बेकार हुआ था, जैसे गाड़ी चल चल के बिल्कुल ही स्क्रैप नहीं होती, खटारा, ना रंग रोगन ठीक था, ना डेंटिंग पेंटिंग ठीक थी, इंजन का हाल बुरा था, टायर पंक्चर हुए पड़े थे। जब से रमजान आया ओवरऑल हो रहा हूं, चमक रहा हूं, ठीक हो रहा हूं, सुस्तियां कोताहियां खत्म हो रही हैं। मस्जिद में दिल बहुत लगता है। मेरी जमात की नमाज रह जाए, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? नमाज का रह जाए। एक हदीस आपको याद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी असर की नमाज रह गई उसका माल भी जाया हो गया, उसकी औलाद भी बर्बाद होगी, उसका सब कुछ हलाक हो गया, उसका कुछ नहीं बचा। जिसकी असर की नमाज, तो वो नमाज जाया नहीं कर सकता। उसे नमाज के जाया होने की परेशानी, खौफ होता है कि तकबीर उला रह जाए। इमाम साहब अल्लाह अकबर कहें तो उसकी नीयत क्या होती, मैं भी साथ ही। वो मस्जिद में जहां मर्जी नमाज पढ़ता है कि पहली सफ में, कहना नहीं है, करना है इंशाअल्लाह ताला। ये सुनने की बातें नहीं है, ये करने की जिंदगी है। इस्लाम गुफ्तगू नहीं है, इस्लाम अमल है। इस्लाम बातें नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल है। इस्लाम अमल का दीन है। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरे साथियों, खुशी बहुत है कि रमजान आ गया, और गम यह है कि गुजर बहुत जल्दी रहा है। हफ्ता पूरा हो गया, 8वीं रात में बैठे ना, 8वीं तरावी पढ़ेंगे, अल्लाह खैर रखे। पता भी नहीं लगा हफ्ते का। मौसम भी अल्लाह ने ऐसा प्यारा किया कि रोजा रख लो पूरे होने का। यह भी खुशकिस्मत लोगों का है। जिन्होंने रखना है वो गर्मी जून जुलाई में भी रखेंगे, जिन्होंने नहीं रखना उनको बर्फ के ब्लॉक में भी लगा दें। ये अल्लाह की तौफीक है। जिसकी अल्लाह से मोहब्बत है, भूख भी वही अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है, प्यास भी वही बर्दाश्त करता है जिसको अल्लाह से मोहब्बत है, और जिसको ये एहसास है कि ये भूख थोड़ी है और क़यामत की भूख कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। क़यामत का दिन कितना? 50,000 साल का। रोजा कितना? 5 बजे बंद करना, 6 बजे 13 घंटे का। पक्का सौखा से हिसाब है ना, 5 बजे बंद करना और 6 बजे 13 घंटे। और क़यामत 50,000 साल की। हमने पंखे चलाए हुए हैं, मौसम है, एयर कंडीशनर भी घरों में मौजूद हैं, सर्दी है तो हीटर मौजूद हैं, छतें मौजूद हैं। क़यामत में कोई साया नहीं होगा, और सूरज ये लाखों मील पे हो गए, सर पे आ जाएगा, पसीने में डूबे हुए होंगे, और कोई खाना और कोई पीना नहीं होगा, और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, और कोई मददगार
ना माँ ना उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी, ना उसके बेटे, ना उसके दोस्त, ना उसके माँ, ना उसके बाप, कुछ भी नहीं। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, उस दिन उसका भाई उससे प्यार करेगा, भाग जाएगा। भाई ये नहीं कहेगा मेरा भाई है, फरार कर जाएगा। उसकी बीवी उसको नहीं पहचानेगी, कोई ताल्लुक नहीं बनाएगी, औलाद से कोई ताल्लुक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा अमल कर ले, मैं क़यामत के दिन तेरी कोई मदद, यह हदीस है, जो मर्जी कहे मैं उसको दिखा देता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह से छुड़ा, अमल कर लेना मेरे बेटे। और फिर अमल किया कि नहीं किया? नबी की बेटी थी, ना करती, नमाजें पूरी, पर्दा पूरा, दीन पूरा, रोजे पूरे, फाके बर्दाश्त किए हैं, मेहनत की है। मुझे अल्लाह ताला कभी मौका दे इरफान को कहें सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हजरत अली का घर आपको बताऊं, क्या था उसमें? मशकीज़ें खुद उठा के लेके आती, चक्की कितनी चलाती थी कि हाथों के ऊपर अट्टन पड़े थे हाथों पे। घर में आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाम लेके, ये जब छाले पड़े तो क्या कहने आई थी कि अल्लाह के रसूल, बाबा मैंने सुना कि आपके पास कुछ लौंडियां गुलाम आए, एक मुझे भी दे दें, ये मेरे हाथों की कैफियत है। तो फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा तुमने आने में ताखीर कर दी, जो लोग बदर में शहीद हुए थे मैंने उनकी औलाद को, उनके बच्चों को लौंडियां गुलाम बांट दिए, अपनी बेटी नहीं दिया, और शहीदों के बच्चों को। अभी उसामा साहब ने इफ्तारी का दस्तरखान सजाया, बड़ी रौनक लगाई, माशाल्लाह, अल्लाह इनको बरकत दे। तो मैं वहां भी सोच रहा था, एक हमारे खाने हैं और एक वो लोग जो शहीद हो गए। एक खजूर मुंह में थी और मार का जारी हुआ, और वो खजूर भी नहीं खाने का मौका आया, शहीद हो गए। सुबह रोजा रखा और अपने साथियों से इफ्तारी करते क्या कह रहा है, सहरी करते क्या कह रहा है, सहरी तुम्हारे साथ और इफ्तारी इंशाल्लाह अल्लाह की जन्नतों में, और जो कहा वो पूरा कर दिया। रोजे के दौरान मार का लड़ा और अल्लाह की जन्नत में पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में रोजे भी रखे और मार का भी। बदर कब हुई थी? इन दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, करीब कोई 125-150 किलोमीटर सफर है बदर का, सारे ही पहाड़ों का सफर है, और जा रहे थे। बुखार चढ़ा हुआ है, सहाबा को सवारी है कोई नहीं, पैदल चल रहे। एक सवारी के ऊपर 3-3 लोग थे, मरसद बिन अबी मरसद गनवी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवारी के ऊपर। सबके पास ऐसे था, एक सवार होता, फिर 2 पैदल चलते, फिर सवार होता, फिर पैदल चलते। तो इन दोनों ने आके कहा, हजरत अली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते कि मैं मुस्तकिल पैदल चलता हूं, हम दोनों, और आप मुस्तकिल सवारी पे सवार रहे, ये गवारा नहीं है कि आप पैदल चले और हम में से कोई सवारी पे बैठे, हमसे ये होगा नहीं। तो क्या फरमाया, ठीक है कि तुम दोनों पैदल चलना और मैं सवारी पे। कहा नहीं, ना तुम अजर में मुझसे ज्यादा हरीस हो, ना कुव्वत में मुझसे ज्यादा हो, मैं अपनी बारी पे पैदल चलूंगा, मैं अपनी बारी पे सवार होऊंगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग ऊंट नहीं था। ऊंट थे कितने? 2 घोड़े थे, 18 तलवारें थी, ये तो कुल का 313 बंदा था। 18 तलवारें, 295 के पास तलवार भी नहीं। अबू जाहल के पास 100 घोड़ा, हमारे पास 2 घोड़े। वो रोज 9 या 10 ऊंट पका के खाता था, हमारे पास बैठने के लिए ऊंट नहीं थे, पैदल। मगर जब ईमान हो मुसलमानों, अल्लाह ने हमें बड़ी फरावानी दी, अल्लाह ताला हमें जज्बा दे दे, ईमान दे दे, अल्लाह ताला हमें रमजान में तकवा दे दे, अल्लाह ताला हमें जन्नत की फिक्र दे दे। जिंदगी गुजर रही, गई के गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्का भेजा, एक काफिला रवाना किया 300 लोगों का, और उनको कितनी खजूरें दी? 1 तोड़ा खजूरों का, 300 बंदा।
हमारे 300 बंदों का इफ्तारी हो तो तोड़ा लगाएं तो इफ्तारी हो जाती है, फिर अकेली खजूर चाहिए कि उसके साथ भी चीजें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इफ्तारी अलग और खाना अल्लाह ताला बरकत वाला बनाए, कोई हर्ज नहीं है। इतना सा तोड़ा 300 बंदे का, जाओ समुंदर पे मार का लड़ो। कहते हैं जी 300 बंदा एक एक खजूर, रोज रोज कितनी खजूरें मिलती? 24 घंटे एक खजूर। किसी ने कहा एक खजूर से क्या बनता था? कहने लगा उसकी कदर उस वक्त हुई जब वो भी ना रही। एक खजूर पूरा दिन। कहते खाते किस तरह थे? कहते मुंह में रख के चूसते थे, उसको खाते नहीं थे कि जल्दी खत्म हो जाएगी, मुंह में रख के ना उसका जायका लेते रहते थे। कहा जब खजूरें खत्म हुई फिर क्या करते थे? कहने लगे कि दरख्तों की जड़ें चबाते थे और पत्ते खाते थे, हमारी ये बाछें चिर गई थी। हमारे ये होंठ यहाँ तो बड़ी, उसको पता नहीं वैसलीन लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, उस पे इतना मेकअप का खर्चा बीबियों का नहीं जितना माशाल्लाह कितना किसका? बाबों का। मेरा फेशियल कर दे, मेरे मुंह पे कूची मार दे, मुझे चिट्टा कर दे, ओ हो जाना चिट्टा। मगर चेहरे सफेद करने से ज्यादा जरूरी के दिल ये सफेद कर लिए जाए। चेहरे चमकाने से ज्यादा जरूरी है कि दिल चमक जाए। चेहरे स्याह हो, रंग किसी का स्याह हो, मसला नहीं है, दिल स्याह हो जाए तो बर्बादी हो जाती है। नामा अमाल रोशन करना है, अमाल की किताब साफ करनी है, उसमें गुनाह ना। कहते फिर हम पत्ते खाते, हत्ता कि हम वहां पहुंच गए समंदर पे फाकों के साथ 300 बंदा। कहने लगे कि एक बड़ा सा पहाड़ समुद्र से बाहर आ गया, समुद्र से किसी चीज ने छलांग लगाई, बाहर आ गई, हमें नहीं मालूम था ये क्या है। फिर कहने लगे खाने लगे, 18 दिन उसका गोश्त खाते रहे। 12 बंदे इकट्ठे उसकी आंख में दाखिल हो जाते थे। 12 बंदों, एक दर्जन बंदों की जमात एक वक्त में उसकी आंख में दाखिल होकर अपने, कहते खुश्की हो गई थी, तेल मलते थे, हम मटकों में से रोगन निकालते थे, उसका तेल ना घड़ों में निकालते थे। 300 बंदा खा रहा है उसको। जब आने लगे तो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा, अमीर ने, इसकी हड्डी खड़ी करो, इसका कांटा खड़ा करो। हदीस में हड्डी लिखा है, कांटा तो हम कहते हैं ना मछली का कांटा, कहते हड्डी खड़ी करो। तो लोगों ने ना उसका पुल बना दिया, वो ऐसे थे ना उसका पुल का, सबसे ऊंचा आदमी ऊंचे ऊंट पे सवार होके इसको हाथ लगाओ। कहते बंदा ऊंट पे सवार होके नीचे से गुजरा, हाथ लगाना चाहा तो उसको हाथ, कांटा इतना था। कहते फिर हमने तोशा तैयार किया, वापस आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सारा वाकया कहा वो अंबर थी, उस मछली का क्या नाम था? अल्लाह की मदद थी। कहा उसका कुछ हिस्सा है? कहा जी हम आपके लिए तोशा लेके आए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तनावुल फरमाया, जो सख्तियां बर्दाश्त करते हैं, मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, आसानियां भी, और जो दुनिया में रोजे की भूख बर्दाश्त करेगा, जन्नत भी इसी के लिए। बड़ी खुशी है, रोजे रखने की भी बड़ी खुशी है, इफ्तारियों की बड़ी खुशी है। क्या ये यकीन है कि इफ्तारी की वह खुशी होती? हदीस है ना, रोजे से पहले थके थके, ढीले ढीले, सिग्नल सारे गायब, बैटरी पूरी डाउन, और जैसे खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, ज़हब ज़म वब्तल्लतिल उरूक वसबतुल अजरु, भूख चली गई, रगे तर हो गई, वसबतुल अजरु, इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ अजर पक्का होगा। ये पढ़ दिया, क्या मजा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक खुशी तो इफ्तारी के वक्त है, असल खुशी किस दिन होनी? जब अल्लाह से मुलाकात होगी, रोजेदार को अजर मिलेगा। किधर है रोजेदार? रोजेदार को उठाया जाएगा क़यामत में, चलो तुम, ये रैयान दरवाजा है। रैयान का क्या माना? सैराब करने वाला। दुनिया हमेशा प्यासों को क्या किया जाता है? प्यासी जमीन को क्या करते हैं? सैराब, रैयान, सैराबी वाला। अल्लाह कहेगा चलो जन्नत में। जब सारे रोजेदार अंदर दाखिल हो जाएंगे, वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, सिवाय रोजेदार के उसमें कोई दाखिल। क्या कीमती आदमी। फरमाया आदम के बेटे का हर अमल इसके लिए, रोजा मेरे लिए, उसका अजर भी, इसने मेरी वजह से भूख बर्दाश्त की।
क्या कमाल आदमी है कि भूख किसकी वजह से बर्दाश्त की, ख्वाहिशात को रोका तो किसके लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमें अपना बना ले। जिस तरह भूख अल्लाह के लिए बर्दाश्त करते हैं, प्यास अल्लाह के लिए बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह की अताअत करते हैं, सिर्फ रोजे में करेंगे, पूरी जिंदगी में करेंगे? हाँ? पूरी जिंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। तंगी हुई तो फिर भी करेंगे। भूख लगी हो, प्यास लगी हो, पानी सामने हो, रोटी सामने हो, क्यों नहीं खाते? कहते मैं अताअत वाला हूं, मर्जी से नहीं खाता, अल्लाह के हुक्म से खाता हूं। मगरिब की अजान के वक्त खाऊंगा, पहले नहीं खाऊंगा। तंगी जितनी भी जिंदगी में आएगी, अगर अल्लाह के हुक्म के ऊपर हलाल छोड़ा है, हराम छोड़ेंगे कि नहीं? तो जो दूध छोड़े और सूद ना छोड़े, बोले जी बस ट्रैक्टर सूद ते लिया है, घर बस बैंक तो बनवा लिया है, गड्डी मुंडे तंग करते सी, फिर मैं कित्थों लीज करा ली है? बैंक तो ऐ मैं 2 करोड़ रुपया पैसे बैंक जमा कराता है, तो महीने का माशाअल्लाह किन्ने पैसे आ जाते हैं, 1.5 लाख आ जाता, तो घर सोना चलता पे सूद दे नाल। इसके रमजान के बारे में क्या कहेंगे? अपनी बीवी के सो तो दूर हो गया कि रमजान है, और दूसरों की बीवियां देख रहे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। झूठ छोड़ दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रोजा रखा फिर झूठ नहीं छोड़ा और झूठ के मामलात नहीं छोड़े, अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे या बदल दी आते हैं। कहता नहीं यार झूठ नहीं, फोश कोई नहीं है, बदकलामी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं। कहता जिस दिन से रोजा शुरू हुआ मैं ऊंची नहीं बोला किसी से, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को गंदा लतीफा नहीं सुनाया, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने किसी का दिल हो गया ऐसे, कोई झगड़ा नहीं किया। ओ यार पीछे हो जा, मैंने रोजा लग गया ते मैंने गुस्सा बढ़ाई, तेन समझ नहीं आ रही, मैं तो रोजे में बर्दाश्त नहीं होना। रोजे में झगड़े बढ़ जाते हैं कि कम होते हैं? आप ही कहते हैं हम तो होते कि समोसे लेने पे लड़े होते, मैं पहले लेने के तू पहले लेने, फ्रूट चाट लेने के ऊपर झगड़ा कर रहे होते, नहीं पहले तू, ट्रैफिक फंसी होती बड़े शहरों में और गालियां दे रहे होते हैं, तू पहले लंघना, मैं पहले लंघना, तेरी ऐसी तैसी। ये क्या रमजान है? रमजान हमारी इस्लाह का महीना है, और रमजान में ही इस्लाह करनी है कि जो इस्लाह रमजान में सीखेंगे सारी जिंदगी करनी। वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। उस औरत की तरह ना हो जाना जो बड़ी मेहनत के साथ सूत काटती है। इन बच्चों को नहीं पता सूत काटना क्या। जब हमारी नानियां दादियां चरखे चलाती थी घरों में, चरखे की आवाज आती थी, सूत बनता था, इनको क्या मालूम कि चरखे चलाने की मुशक्कत क्या है, कि वो औरत जो बड़ी मेहनत के साथ सूत काटती है और जब काट लेती तो फिर उसको क्या कर देती है, टुकड़े 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 अपना ही बनाया कुतर देती है। जो रमजान के बाद अपनी आदतें खराब कर देता है वो अपने सारे अमाल को कुतर देता है। तो इंशाअल्लाह इस्तकामत के साथ एक और बात पूछना चाहता हूं। मगरिब की अजान खजूर के लिए सुननी चाहिए। हम भी अभी काफी कह रहे थे अजान हो गई नहीं हुई, सुनो सुनो गौर से सुनो। कोई परी इरफान गाजी कह रहा था, कोई परले महल्ले दी भी आए तो दस दो जे कबूल है। अच्छा ये बहुत अच्छी बात ऐसे ही है। सबको फिक्र लगी होती है अजान कब होगी, कितने मिनट रह गए। ये फिक्र सिर्फ खजूर खाने के लिए होगी, नमाज पढ़ने के लिए भी होगी? नहीं, ऐसे नहीं कहना। एक दफा अपने दिल से कहें, मुझे नहीं कहें, अपने रब से कहें, मुझे नहीं कोई जरूरत ना, मुझे कहने का कोई फायदा होगा। किससे वादा करने का फायदा होगा? अल्लाह से। मुझे कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ याद दहानी करा रहा हूं और सारी वो बातें कर रहा हूं जो पहले से आपको मालूम। मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा, सारी वो बातें जो आपको पहले पता है। मैं सबक दोहरा रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। क्या सिर्फ खजूर के लिए अजान सुनी जाएगी? ये खजूर के लिए सुनना भी इबादत है। घड़ी देखते कितने 2 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए। या अल्लाह जिंदगी भर मेरे ऐसे ही कर दे कि मैं अजान के लिए देखूं कितने मिनट रह गए। खजूर हो ना हो, नमाज तो है ना। फजर की अजान सिर्फ रोटी खाने के लिए, दही के लिए, पराठे के लिए, सालन के लिए, इनके लिए होगी या नमाज की अदायगी के लिए भी होगी? रमजान में जो फजर की अजान, इसके पीछे क्या चल रहा होता है?
रोटी, खाना, हाँ ये खाना इबादत है, ये खाना बरकत है, इस खाने में अजर है। ये खाना हम नीयत से नहीं खाते, हम अपने नाश्ते लंच छोड़ के, ब्रेकफास्ट छोड़ के, दोपहर के ज़ोहराने छोड़ के इसमें बैठते हैं, रात को मुशक्कत में उठ के इस खाने को पकाते हैं और खाते हैं। ए अल्लाह तू राजी हो जा, तूने ये वक्त मुकर्रर किया, ए अल्लाह मेरा कोई वक्त नहीं, जब तू पसंद करेगा मेरा वो वक्त है। ये फैसला रमजान का या जिंदगी का? बस आप मेरे लिए दुआ कर दे कि ये जो कह रहा ना ये कर ले, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, मगर आपके जिम्मे एक दफा मेरे लिए जरूर दुआ करना कि जिस तरह की वो बातें करता था ना, अल्लाह उसको उस तरह का बना दे, सबको बना दे, अल्लाह सबको बना दे। अल्लाह तो हमें अपना फरमा बरदार बना दे, अल्लाह तो हमें अपनी बात मानने वाला बना दे। रमजान तो है ही अतात, रमजान का मकसद तो तकवा है ना। तकवा किसे कहते हैं? जो अल्लाह की बात माने, जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से डर जाए, जो अल्लाह की नाफरमानी से डर जाए, जो परहेजगार बन जाए, जो बच जाए। सैयद उमर से पूछा ना तकवा क्या है, तो कहने लगे खारदार जंगल हो, कांटों की झाड़ियां हो और बंदा उसमें सफर करे और अपने आप को समेट लेता है कि कोई कांटा मुझे उलझा ना ले। जिस तरह बच बच के चलता है कांटों के अंदर। हमारे साथ थरपारकर में जो चलते ना, तो गाड़ी चलाते हैं तो कांटों में चलना होता है, या पैदल चले तो कांटों में बहुत बच के चलना पड़ता है। या जिन्होंने जंगलों में सफर किए, पहाड़ों में मुजाहिदों के साथ रहे, इनको पता है कि कांटे आए कुछ आए तो फिर किस तरह चलते हैं, ऐसे समेट लेते कहीं उलझ ना जाऊं। बड़ा कामयाब हो जाए, जिंदगी में सिमट जाए कि मैं कहीं दुनिया में उलझ ना जाऊं, मैं कहीं फंस ना जाऊं। मैं जिंदगी के करीब नहीं हूं, मैं मौत के करीब हूं।